नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 में। मैं हूँ पिंटू गोप। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं खुद को कि अल्टीमेट ट्रेडर 369 एंड ये रहा मेरा मोबाइल नंबर। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि कांटेक्ट नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, कैसे कांटेक्ट करें। चलो चैप्टर पहले निपटा लिए है, देन अब आते हैं अपन इस जगह पे जिस जगह की शुरुआत हुआ था पर्टिकुलर इस पॉइंट से। वहां से बाजार हुई थी डाउन। डाउन होने के बाद बाजार रिट्रेस मारा। रिट्रेस मार के बाजार घुसा नीचे, उठाई, ट्रैप मारी, नीचे घुसाई। यहाँ से इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन भी प्लॉट होता है। इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन प्लॉट होता है जिसको अपना इंडिकेटर ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट प्लॉट कर चुका है। और ये पॉइंट और ये पॉइंट देन ये पॉइंट कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड भी होता है जिसकी नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब आगे चल के ये ट्रायंगल असेंडिंग बनेगा कि डिसेंडिंग बनेगा पता नहीं, लेकिन जो भी बने उस ट्रायंगल के फॉर्मेशन के हिसाब से अपने को यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, सपोर्ट के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस, देन यहाँ पे रेजिस्टेंस, और वहां से कुछ इस प्रकार की बनते हुए दिखना। इस पॉइंट को चार्ट जाना, इस पॉइंट के नीचे आ जाना, चार्ट जाना, उसी पॉइंट के नीचे डिमांड क्रिएट करना। अपना थ्योरी है, देखो दोस्तों अपना थ्योरी है, अपन अपना थ्योरी के अनुसार बात करते हैं। यहाँ पे मल्टीपल बाई बोलना, ये जो स्विंग है कुछ इस प्रकार से लेके इस साइड की इशारा रखना। दैट्स मीन टारगेट ऊपर का है। जो टारगेट है वो है मेन टारगेट आपका 23,816 से। ये एरिया अपन समझ सकते हैं 23,816 से 23,893 वो है मेन टारगेट एरिया। अगर उसके भी बाजार ऊपर ऐसे निकलता है तो टारगेट वन अपन बोल रहे हैं 24,226। और कहीं से भी इस प्रकार की सिम्टम फिर से नहीं बनना चाहिए इधर कहीं। अगर बन जाता है तो फिर बाजार जो घुसाएगी वो घुसाएगी नीचे। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है, आपको बाजार के मूव समझने हैं और देन डिसाइड करना है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। अब चलेंगे थोड़ी सी पब्लिक जनता जनार्दन के साथ। तो वेट 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 वेट्स, पता नहीं आपने अपना चैनल का नाम इतना वेट 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 वेट्स क्यों रखे। चलो भाई रुको जरा सब्र करो। अच्छा है आपका नाम देख के रुको जरा सब्र करो याद आ गया। 4 घंटा पहले आपने कमेंट किए, अच्छा है सर आपकी ट्रेडिंग से एक निकला है, बताइएगा सही है क्या कि 31 जनवरी की स्पॉट क्लोज 23,826 के ऊपर आ सकती है क्या प्लीज। 23,826, 23,826 नंबर बोल रहे हो। चलो अपना इंडिकेटर क्या बोल रहा है उस पे अपन चलते हैं। अपना टारगेट जो दिखा रही है 23,816 से 23,893, तो चलो आपका 23,826 उसमें आ जाता है के ऊपर आ सकती है क्या प्लीज। व्हाट्स दिस कमेंट एंड गिव योर गुड एडवाइस टू मी। अभी देखिए मैं क्या आपको एडवाइस करूं, बाजार जो है पूरा लल्लू बनाने की गेम है। अपन तो यही मानते हैं कि बाजार जो है शेयर बाजार वो ऑपरेटर लोग रिटेलर की खून पसीने की मेहनत की पैसा चूस के वो साला खुद अमीर होता है, लेकिन रिटेलर कितनी मेहनत करके आते हैं, उनकी कितनी कष्ट की पैसा है ये ऑपरेटर समझते नहीं है। चलो ऑपरेटर अपने टारगेट पे मस्त है। रिटेलर को लर्निंग करना चाहिए कि किस तरीके से ये चूतिया बंदे लोग अपने को धोखा देते हैं, किस तरीके से ये कांड करते हैं, ये अपने को समझना है। कोई और समझाए या ना समझाए उससे अपने को कोई लेना देना है नहीं, लेकिन हम तो कोशिश करेंगे कि दिमागी गेम को ढंग से खेलेंगे। तो हाँ, आ सकता है, आराम से आ सकता है, ऐसा कोई चीज है नहीं कि नहीं आ सकता है। अगर प्राइस को घुसाया जा सकता है तो प्राइस को चढ़ाया क्यों नहीं जा सकता है।
अगर प्राइस चढ़ती है तो क्यों नहीं आ सकती है, मेन टारगेट ये क्यों नहीं बन सकता है। अभी अपने पास कुछ इस प्रकार के लिख के देता है, वो अलग चैप्टर है, क्योंकि हम लोग कोशिश वही कर रहे हैं कि ऑपरेटर कितना ही घटिया क्यों ना हो, फिर भी हम अपनी दिमाग को इस्तेमाल करके इन्हीं ऑपरेटर से पंगा लेके थोड़ी सी अपनी करियर को सुधार कर पाए। और ज़्यादा कुछ कोशिश है नहीं, सिंपल है फंडा। कुछ कुछ गधों को मेरी बात खटकेगा, कुछ कुछ गधे होंगे जिनको लगेगा कि तुम बकवास मार रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन सच में यही है। और जिनको भी लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं तो तुमको फट रही है, और क्यों फट रही है पता नहीं चल रही है। तो चलो, तुम लोग जो भी पढ़ के आए हुए हो, अपन बोलते इधर डिमांड है, इधर डिमांड है, ये जो लो लेके बैठा है और उस लो के नीचे ये जो लो लेके बैठा है, ये इतनी सी बस डिमांड एरिया है। उसी के बदले में रिस्क टू रिवार्ड भगाया जाएगा और ये 23,816 आने वाला है। अब देखिए, कुछ होते हैं प्राइस एक्शन फॉलोअर और कुछ होते हैं प्राइस एक्शन क्रिएटर। जो प्राइस एक्शन फॉलोअर होते हैं वो प्राइस एक्शन क्रिएटर को उनकी बात मानते नहीं है। प्राइस एक्शन फॉलोअर प्राइस एक्शन को होएगा, फॉलो करेंगे, हम प्राइस के पीछे पीछे चलेंगे, हम पालतू कुत्ता है प्राइस के, प्राइस आगे आगे चलेगा, हम दुम हिलाते हुए उनके पीछे पीछे चलेंगे, हम है प्राइस एक्शन फॉलोअर। तो ये होते हैं प्राइस एक्शन के फॉलोअर, जो कि पालतू कुत्ता होता है। दूसरा होता है प्राइस एक्शन क्रिएटर, जो कि ऑपरेटर होता है। वो बोलता है रोटी फेंकने वाला मैं, तू मेरा पालतू कुत्ता, मैं फेंकूंगा तू खाएगा, मैं बोलूंगा बैठ टॉमी बैठ, टॉमी बैठेगा, टॉमी उठ, टॉमी उठेगा, टॉमी छू, टॉमी छुएगा, टॉमी भाग, भव भव करेगा। प्राइस एक्शन क्रिएटर, दैट्स मीन अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर में आपको फर्क समझ में आएगा, who is price action follower and who is the price action creator. I am not price action follower but I am price action creator. तो प्राइस एक्शन के अंदर जो क्रिएट होने वाली है एक्शन, वो एक्शन अपन बोल रहे हैं। तो टारगेट ये पॉसिबिलिटीज है, ये टारगेट पॉसिबल है, मेन टारगेट। देन इसके ऊपर जाएगा तो टारगेट 1 डन होएगा, नहीं जाएगा उधर से पलटी मारेगा, इसके जैसा 4-5 सिग्नल अपने को बोलेगा, अपन देख के समझ जाएंगे। जैसे कि अपन यहाँ पे समझ रहे हैं कि ये बॉटम के नीचे इतनी सी एरिया बॉटम बनी, ये डिमांड बन गई। अभी आज नीचे आया था लेकिन इसको टच भी ना करा और ऊपर लेने की कोशिश कर रही है। बात समझ में आ रही है? तो चलो आगे चल के अपने को पहले डार्क कलर की बाई, फिर बॉटम, फिर क्रॉस मार्क की बाई, फिर इस लाइन के हिसाब से रिवर्स एक्शन कंफर्मेशन दिया, फिर भगा। अपने को यहाँ भी वैसे एक्शन होते हुए दिखेगी, अपन समझ जाएंगे कि 23,800 लेने का है, 23,800 से 23,893 तक लेने का है और डन 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 मारे। देन वहाँ पे वेट करने का है कि क्या बन रही है देखते। फिर अगर अपने को लगेगा कि चलो यहाँ से अब पलटी मार के ये इसके नीचे घुस सकती है तो घुसेंगे, समझेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर कांड करेंगे। और यही देखना, सोचना, समझना जो कि रिटेलर से होता नहीं। उम्मीद करता हूँ आपकी क्वेश्चन की आंसर मैं कर चुका हूँ। वेट 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 वेट्स। फिर आता है ये सनातन कुलकर्णी जी, मेरा तो लॉस हुआ है आज, आपका क्या हुआ सर? मेरा क्या हुआ छोड़ दो, मेरा खेल अलग तरीके से चलता है, उस खेल की हिस्सा आप ना हो, ना रहोगे, ना बन पाओगे, तो मेरा हिसाब छोड़ दो। मेरा कॉल भी रहता, मेरा पुट भी रहता, मैं हेज भी होता हूँ और मैं बाजार को समझता हूँ, फिर कांड करता हूँ। मेरा जो लॉट रहता है, अचानक से मैं लॉट को इंक्रीज नहीं कर देता, मैं लॉट अचानक से किसी भी पोजीशन को खड़ा कर नहीं देता। मेरा ये आदत रहा है, मैं अपनी आदत पे मस्त रहूँगा। तो मेरी अगर लॉस भी हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी अगर प्रॉफिट भी आ जाए तब भी कोई इशू नहीं। क्यों? जब मेरा प्रॉफिट आता है तब मैं खुश नहीं होता हूँ, दुखी होता हूँ। क्यों? कि मेरा पास जो पैसा आज प्रॉफिट बन के आया है, यही पैसा मेरे जैसे कोई रिटेलर की बेचारे की पैसा
उसने नुकसान खाया है। वो आज रोएगा, बहुत रोना रोएगा कि मैं उम्मीद लेके आया था बाजार में कि मेरी प्रॉफिट बनेगी, मैं कुछ सपना सजाया हूँ वो पूरा होएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ, मेरी आज लॉस हुआ। वो बेचारा रोएगा, उसका पैसा मेरे पास आया है और पीएनएल में मेरी ग्रीन तो बन गई है। उस भाई की सोच के मेरे को रोना आता है। तो मेरे को प्रॉफिट होने में मैं खुश नहीं होता हूँ, बहुत दुखी हो जाता हूँ। और मेरी लॉस होता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। क्यों? कि मैंने आज खोया है, मेरे बदले किसी ने पाया है। भगवान को पता है कि उसको आज मेरे से ज्यादा जरूरत है, आज भगवान ने उसको दे दिया है। क्या होता है लेना और क्या होता है देना। जिस समय मैं कंगाल हूँ उस समय भगवान किसी से लेके मेरे को दे देता है। जिस समय किसी को मेरे से ज्यादा जरूरत है तो मेरे से लेके उसको दे देता है। भगवान बैलेंस कर देता है। मैं मस्त मौला हूँ, उसी पे खुश रहता हूँ। चाहे प्रॉफिट हो या ग्रीन हो या लॉस हो, रेड हो, अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आया? तो आप अपनी पीएनएल में लॉस हुआ, ग्रीन हुआ, मस्त हुए, दुखी हुए, करो कांड। लेकिन हम उस कांड पे नहीं है। तो अपना कांड कुछ इस प्रकार से है कि मेरा लॉस हो जाए तो हो जाए, अपने साथ रहने वाले की लॉस नहीं होना चाहिए। अपन उनको बीट मारते हैं जो अपने से बड़ा औकात रखते हैं। अपना दुश्मन एफआईआई और डीआईआई है, कोई रिटेलर नहीं है। जितने भी रिटेलर है उनको बचाने की कोशिश अपन करते हैं। तो चलो, आपकी भी आंसर समझ में आ गई हुई होगी। फिर ये रहता है कि बैंक निफ्टी स्टडी। चलिए, हेमंत जी बोल रहे हैं बैंक स्टडी निफ्टी। चलिए, बैंक स्टेप क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी डालने में ज़्यादा कुछ अपना बिगड़ेगा नहीं। वैसे बनी बनाई हुई चीज़ है, आप देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। पहले से ही ड्राइंग वाइंग सारे चीज़ें निपटा के रखे हुए हैं। बैंक निफ्टी ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी है। ये डार्क कलर की बाई है, वो बॉटम पॉइंट है और क्रॉस मार्क की बाई है और इधर पे बाई है। 4 बाई आई है तो कद बाई हुई है। ये जो डॉट डॉट लेवल टारगेट है, ये ही आपका टारगेट है। यहाँ तक ये आ सकता है जहाँ तक कि ये दिखा रही है। तो चलिए, आपके पास इंडिकेटर होगा तो मेरे से आप पूछेंगे भी नहीं, और साथ ही साथ आपको इतना तगड़ा अपन बनाने की कोशिश तो करना चाहते हैं जितने की अपनी औकात है। बाकी आपकी मर्जी, बनना चाहते हो या नहीं वो तो आपके आप ही जानो। देख लो, सीधा साफ साफ समझ लो। इधर में जिंदगी में बाई मत करना, जो कि ये वाला एरिया दिखाता है। इधर पे घुस चुकी है, इधर पे मल्टीपल बाई बोलता है, ये भी बोलेगा और ये भी बोलेगा। वही से बाई करने का है और लंबा राइड मारने का है। ये उधर तक जाएगा जो कि ऊपर की इशारा दिखाता है, फिर मल्टीपल सेल बोलेगा, फिर नीचे घुस जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात इतनी सिंपल तरीके से समझ में आ रही है, और 369 पर लोगे तो प्ले बटन दिख जाएगा। अब पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ऐसे ही मुफ्त की वीडियोस देखना है या फोकट में तुमको एडवाइस लेना है, वो तुम्हारी टोटल मर्जी है। अपनी तो यही अर्जी है कि पढ़ लो बाबू, पढ़ लो। थोड़ा बहुत अपने हिसाब से ही कांड तुम कर लो, वरना बाजार कुछ ऐसा है तुमको लल्लू बनाएगा। लल्लू बनते बनते जेब साफ हो जाएगा और ऐसा मजा आएगा तुम समझ भी ना पाओगे कि क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों दिखता है, और ऐसा करने से ऑपरेटर को कितना पैसा मिलता है। चलिए, बहुत शायरी, बहुत कुछ कर दिए, बहुत कुछ बोल दिए। अपनी 14 थ्योरेटिकल इज एनफ फॉर अस। अपना जो टोटल 14 थ्योरेटिकल है वो खुद के लिए काफी है, और उसी थ्योरी के अनुसार सूरज पूरब से उठता है और पश्चिम में ही ढलता है। अब यहाँ पे अपन वही चीज सबको ही दिखाते हैं कि सूरज उगी तो कहाँ से उगी, ये पूरब से ही उगी हुई है और पश्चिम में ही ढल गई। फिर से सूरज पूरब होगी और पूरब से उग जाएगी, और आने वाला समय में फिर से पश्चिम में ये ढल जाएगी।
ये तो नेचर की गेम है, जिसकी समझ में आ जाए उसकी किस्मत बदल जाए। और यही तो अपने को देखना है कि कौन किसकी किस्मत बदलना चाहता है। हम तो हर रोज आते हैं हम तो हर रोज आते हैं और हम ये चाहते हैं कि तुम रिटर्न ना रहो और तुम लल्लू ना रहो। अब देखना अपनी ये है कि अपने साथ कौन आ जाता है। तो चलो, मजा आ गई बात करके भी, जो सुनेगा उसको भी मजा आएगा, और बाकी जो देखने वाले लल्लू लोग हैं वो देखता रह जाएगा। बिकॉज आई एम नॉट प्राइस एक्शन फॉलोअर, आई एम द प्राइस एक्शन क्रिएटर। समझ में ये बात अच्छे से घुसा देना कि मैं प्राइस एक्शन देख के बात नहीं करता, प्राइस में कौन सी एक्शन मारेगी और क्यों मारेगी ये बोलता हूँ। तो अपनी खुद की ख्याल खुद रखना। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।